हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, एंड सेकंड है वर्बल एंड नॉन वर्बल। इंडिविजुअल में क्या होता है, जो कि किसी एक जो इंडिविजुअल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ग्रुप क्या होता है, जो कि पूरे ग्रुप के ऊपर जो है परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि अब इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है दैट इज़ वन दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली एट वन पर्सन एट ए टाइम, जैसा कि साइमन बिने का जो टेस्ट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट। और सेकंड जो है ग्रुप टेस्ट, उसमें जैसे हमने आर्मी वाला जो किया था अभी की ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वर डेवलप्ड विच कुड बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट वन, को एक सिंगल टाइम में हम पूरे ग्रुप पे करते हैं, जैसे आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। नेक्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, इसमें हम लैंग्वेज टेस्ट भी इसको बोलते हैं, जिससे हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे पेपर पेन हम दे देते हैं सब्जेक्ट को और उससे क्वेश्चन आंसर फिलअप करवाते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती है, जिसको हाँ कोई इलिटरेट आदमी जो कि एक ले मैन भी होता है, जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी फिगर के थ्रू में या जैसे कुछ भी उसको दे दिया जाता है तो उसको जो है ड्रॉ करे या किसी पिक्चर को पहचान सके, जिसमें पेपर पेन की जरूरत नहीं होती। कोई भी उसको पिक्चर दिखा के उसे पूछे कि आपको उसमें क्या लग रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट। अब इसको यहाँ पे फिर इसको पढ़ लेते हैं कि अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट आइटम इज वर्बल यानी पेपर पेंसिल टेस्ट, एंड नॉन वर्बल जैसे इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट क्या होता है, इसमें यूज रिटन लैंग्वेज फॉर इट्स आइटम्स माने क्वेश्चन, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एग्जामिनीज टू बी लिटरेट, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। और उसमें क्या होता है जो है आइटम्स और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, जो कि नॉन वर्बल होता है, डू नॉट यूज लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। और क्या होता है, मैनिपुलेटिव इन फॉर्म एंड नेचर। एग्जामिनीज क्या होता है, रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द आइटम, अपने वर्ड्स में उनको बताना पड़ता है और इन ए पर्टिकुलर एंड डिजायर्ड मैनर। हेंस सच टेस्ट कैन बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड और इलिटरेट पीपल पे, बच्चों के ऊपर, डेफ पर्सन जो कि जिनको सुनना नहीं पाते, तो उस टाइप से उनके ऊपर भी हम कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्ट क्लेम टू बी सुटेबली यूज्ड एट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के बारे में भी हमें अगर पूछना हो तो कल्चर के को भी ये जो है डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स में क्या होता है, नंबर 1 पे स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट। टाइप्स में क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम करेंगे स्टैनफोर्ड बिने का। स्टैनफोर्ड बिने के बारे में क्या है कि उनका हमने ऑलरेडी किया था, उन्होंने IQ टेस्ट के बारे में बताया था, MA/CA/100। तो टर्मन ने क्या किया है, रिवाइज स्टैनफोर्ड बिने विद द हेल्प ऑफ जो है इनका नाम लिया मॉड मेरिल इन 1937। उनका नाम क्या था, रिवाइज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। इसमें क्या था, ये L फॉर्म और M फॉर्म दो तरह के ऑल्टरनेटिव फॉर्म में था, जिसमें क्या थे, टोटल 29 क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद क्या जो थर्ड जो इनका रिवीजन आया वो 1960 में आया एंड वाज कंस्ट्रक्टेड प्राइमरी बाय मेरिल ने किया। उसका नाम क्या था, द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल जो था वो LM, तो जो पहले जिसमें हमने किया LM फॉर्म में, वो सेम वाज डिफरेंट फॉर्म इन LM तो था, लेकिन वाज डिफरेंट फॉर्म जो पहले वाला था उससे डिफरेंट था। एंड इट इंक्लूडेड ए डेविएशन इंटेलिजेंस क्वेश्चन विद नॉर्मेटिव मीन ऑफ 100। उसका जो मीन था, सारे जो स्कोर्स का मीन, जिसको हम एवरेज मीन कहते हैं, वो क्या था, 100 था। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, जो आपकी जो है जिसको हम कहते हैं कि वो मीन से कितना उसका डेविएशन था, वो 16 था। एंड दिस वर्जन ऑल्सो इंक्लूडिंग 142 मोस्ट पर्टिनेंट, जो पहले वाले में कितने थे, 129 क्वेश्चन थे, इसमें क्या थे, 142 थे फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म ऑफ द टेस्ट। अब के अगेन उसका पहले हमने किया एक हमने रिवीजन के सेकंड की, फिर थर्ड किया, अब हम क्या करेंगे फोर्थ में इन्होंने क्या किया था, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल केम इन कितने 1986 में, एंड इट डिड मच ऑफ द कंटेंट इन द फॉर्म पे। अगेन L and M में तो था वो सेम मेजर एज वाज कवर्ड, जो सेम एज भी वही थी, एंड मैनी ऑफ द सेम आइटम एंड टास्क वर रिटेन्ड, सेम जो है क्वेश्चंस भी वही रखे गए, टास्क भी सेम रखे गए, एंड द बेसल एंड सीलिंग प्रोसीजर वर क्वाइट सिमिलर। उनका जो सीलिंग जिसको बोलते हैं, जो कि लिमिट जो थे, वो जो सारा जो प्रोसीजर था वो सेम था। तो उसमें क्या था कि ग्रेटेस्ट एडवांस ऑफ द फोर्थ एडिशन वाज दैट लाइक द फिफ्थ एडिशन, द फोर्थ एडिशन वाज बेस्ड ऑन द हिरार्किकल मॉडल। अब इसमें क्या था, इन्होंने हिरार्किकल मॉडल के ऊपर बेस्ड था। द 4 मेन एरियाज, जिसमें कौन से किन एरियाज के ऊपर काम किया, वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग पे, क्वांटिटेटिव पे एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। एंड कहते हैं फोर्थ जो एडिशन था नॉट ओनली प्रोवाइडेड एन ओवरऑल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ
IQ के बारे में नहीं बताया, बल्कि कंपोजिट स्कोर की कैसे कैसे जो स्कोर्स आते हैं उनके, एक सिंगल जो है, एक कंपोजिट का मतलब है सारा एक कंपाइल जिसको बोलते हैं, उनके स्कोर के बारे में उन्होंने बताया। फिर उसमें उसके बाद क्या कि जो लेटेस्ट वर्जन जो था स्टैनफोर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस स्केल का, उसको बोलते हैं SB5। वो क्या था, डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द SB4। वो जो है SB4 से बहुत ज़्यादा डिफर करता था। कैसे वो करता था, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि एक तो वो क्या था कि जो है क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर में भी नहीं था, वैसे भी जो है काफ़ी डिफर था, क्योंकि एज द SB5 एडहेयर्स रादर स्ट्रिक्टली टू द कैटल हॉर्न कैरोल कॉग्निटिव थ्योरी। वो जो था कैटल हॉर्न की जो कॉग्निटिव थ्योरी थी उसके ऊपर बेस्ड था। एंड SB4 एडहेयर्स टू लेस स्ट्रिक्ट साइकोमेट्रिक डिजाइन। देन क्या था, चेंजेस बिटवीन 4th and 5th एडिशन में क्या था, इंक्लूडेड चेंजेस इन द लेआउट ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट का लेआउट था वही चेंज था, डिज़ाइन, नॉर्म, उसके जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था, इंस्ट्रूमेंट, ये सब एकदम चेंज था। एंड SB5 इज यूज टू असेस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन इंडिविजुअल बिटवीन द एजेस, वो 2 से लेकर 89 ईयर्स तक, 2 to 89 ईयर्स के लोगों के लिए था। एंड इज इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड एंड कंटेन्स 10, उसके फर्दर जो क्या क्या आते हैं उसके 10 सब स्किल्स थे। एंड 3 एरियाज असेस्ड बाय द SB5। कौन से थे 3 एरियाज, जनरल कॉग्निटिव फंक्शनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। एंड 5 कौन से थे CSC फैक्टर, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों उसके मेजर थे, यानी उसको वर्बल को भी देखा गया एंड नॉन वर्बल दोनों को ही मेजर किया गया। नॉन वर्बल पोर्शन ऑफ द SB5 अकाउंट पर 50% जो था वो क्या था, नॉन वर्बल था, जो कि इलिटरेट एरिया लोगों के लिए था, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड था। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया कि 5 CSC फैक्टर्स एंड डेट SB5 मेजर कौन से थे, उन्होंने फ्लूइड रीजनिंग पे भी किया, जिसमें क्या था, फ्लूइड रीजनिंग है, नॉलेज है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी, ये इन्होंने कहा किया फ्लूइड के ऊपर। फिर क्या है, इन्होंने विच टुगेदर द 10 सब टेस्ट यील्ड एंड ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ कॉग्निटिव। इन सब का जो था फर्दर जो थे 10 सब टेस्ट थे, जिससे हम क्या करते थे, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, IQ को, हमारे मेंटल प्रोसेसेस के बारे में हम देखते थे। अब इन्होंने क्या है, इस टेबल के अंदर क्या क्या मेनली क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो टेस्ट जो है इसमें ये क्या क्या देखता था, एक तो नॉलेज के बारे में, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में, एक विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग के बारे में, वर्किंग मेमोरी एंड फ्लूइड। जैसा कि हम जब इनको पढ़ेंगे तो इन्होंने यही कहा है ना कि SB5 में क्या जनरल कॉग्निटिव था, वर्बल है, नॉन वर्बल था, और कौन कौन सा था, इन्होंने नॉलेज को दिया, विजुअल को दिया, और वर्किंग एंड फ्लूइड, इन सबको लिया। उसके बाद अब जैसे इस टेबल में इन्होंने क्या किया, कौन कौन से फैक्टर इन्होंने लिए, फ्लूइड को लिया, और क्या था, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल एंड वर्किंग मेमोरी। इनको हम डिटेल में, जैसे इन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन से डोमेन्स आएंगे, नॉन वर्बल के कौन से आएंगे और वर्बल, इन्होंने सारे जितने भी इन्होंने जो टेस्ट में जो मेजर कर रहे हैं 5 आइटम्स को, इन 5 के लिए वर्बल में क्या क्या कैसे कैसे करेंगे और नॉन वर्बल में कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि नंबर 1 पे अगर नॉन वर्बल को देखें तो ये क्या होता है, इसमें अगर फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो रिक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉल्व नॉवल फिगर, नई फिगर के प्रॉब्लम में, आइडेंटिफाई सिक्वेंसेस ऑफ द पिक्चर ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या है, फ्लूइड में क्या करते हैं, तो पिक्चर के अगर नॉन वर्बल में, जिसमें क्योंकि वो पढ़ना लिखना तो जानते ही नहीं है, तो फिगर के थ्रू उनको बताते हैं। और वर्बल में क्या होता है, उनको डिड्यूसिव, डिडक्टिव है, इंडक्टिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम्स क्या है, पिक्चर्स के उनको सब उनको देते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो पेपर पेंसिल को यूज़ करते हैं इसमें। नॉलेज में भी सेम, नॉन वर्बल के केस में क्या होगा, रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट कॉमन सिग्नल, जैसे द एक्शन, जैसे उनको साइन दिखा दिया कि ये किस चीज़ के साइन है, जो है उस बारे में जो है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एब्सर्ड और मिसिंग डिटेल्स इन पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्म में, उसमें क्या उसमें उनकी नॉलेज गेन करते हैं। वर्बल वाले में क्या होता है, उनको जो नॉलेज होती है कंसेप्ट है, लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनको आइडेंटिफाई करने होते हैं, किस लिए, इन द फॉर्म ऑफ वर्बल फॉर्म में, जिसको लिख के बताएंगे कि कैसे वर्ड मीनिंग हो गए, उन सब के बारे में कि आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या, क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि रिक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉल्व इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट जो है प्री मैथमेटिक, एरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सब रिलेशनशिप को इलस्ट्रेशन में बताना है, उनको लिखना नहीं है, जो उनको दिखाया जाता है उससे एग्जाम्पल के साथ उनको बताना होता है। इसमें क्या है कि जो है उनको मैथमेटिकल जो टास्क होते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, काउंटिंग है, वर्ड, इन सबको लिख के बताना होता है। वर्बल में अगेन जो विजुअल है, विजुअल वाले में वही सेम कि कुछ पजल जैसे होती हैं उनके बारे में बताना होता है, जो देख के वो बताएंगे कि रिक्वायर्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड सॉल्व स्पेशियल एंड फिगरल प्रॉब्लम्स के बारे में।
वीडियो देख के उनको स्पेशल के बारे में, स्पेशल क्या होता है जो जैसे हम कहते हैं कि जो पायलट्स होते हैं, नेविगेट करते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो उस टाइप की कोई भी फिगर जो होती है जिसको वो पजल के रूप में उनको दिखा के फिर उनका हम नॉन वर्बल को चेक करते हैं। उसमें क्या है एबिलिटी में जो विजुअल में, तो उसमें क्या कहते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन को देखते हैं, जिसमें एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स यूजिंग कॉमन विजुअल स्पेशल टर्म्स जैसे बिहाइंड एंड फारदर, जो भी इनको सब चीज़ों को ये लिख के बताएंगे वर्बली, जिसको है ऐसे नहीं है कि भाई उनको मतलब कहने का मतलब कि उनको लिटरेट होना, उनको पढ़ा लिखा होना जिसमें ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में हम क्या कहते हैं कि जो कैसे वो इन्फॉर्मेशन जो है एबिलिटी को, उसको ये देखते हैं एबिलिटी टू स्टोर होल्ड द इन्फॉर्मेशन, कैसे जो है इन्फॉर्मेशन को वो होल्ड कर सकते हैं उसको वो देखते हैं। और जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी पे कैसे जो है इन्फॉर्मेशन को हम रिटेन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स जो टास्क दिए जाते हैं जैसे रीजनिंग बेस्ड पे, और फिर उनसे पूछा जाता है कि स्टोर, सॉर्ट, रिकॉल को हम बेसिकली देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अगर इसको सिंपल वो करें तो ये फ्लूइड क्या होती है जो कि बाय बर्थ होती है, ये अगर इसको देखा जाए तो ये बाय बर्थ होती है। नॉलेज जो है इसमें आपको नॉलेज को देखते हैं हर वर्बल में भी, नॉन वर्बल। क्वांटिटेटिव में क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल जैसे कंसेप्ट्स हो गया, स्किल्स होगी टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फिर क्या विजुअल में हम क्या देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न, जैसे आ गया हाउ द पैटर्न इज चेंज व्हेन रोटेट, अगर घुमाते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो हाउ द जो है पैटर्न जो है अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड आवर पैटर्न हम कैसे चेंज होते हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वर्किंग मेमोरी में हम क्या देखते हैं कि एबिलिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन, कैसे जो है जरूरत होती है हमारी लाइफ में कि टू डू कॉम्प्लेक्स टास्क को हम कैसे करते हैं, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, लर्निंग है, इन सब के बारे में हम देखते हैं कैसे जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन में। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, इसके बारे में जो कैसे कैसे जो है स्ट्रक्चर जो इन्होंने बताया इसके बारे में। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में नंबर 1 पे हमने क्या किया, स्टैनफोर्ड बिने का इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें क्या है कि इन्होंने इनकी स्कोरिंग कैसे होती है, स्कोरिंग में हम करेंगे कि SB5 जो है, मेनली हमने SB5 के बारे में क्या किया है। इसमें क्या है SB5 के बारे में क्या है कि जो एक तो स्कोरिंग होती है वो बहुत ही उसके सॉफ्टवेयर SB5 कैन बी हैंड स्कोर्ड हाथ से स्कोरिंग इसकी कर सकते हैं, और स्कोर्ड विद द ऑप्टिमल उसका कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और सेकंड क्या है दिस सब टेस्ट स्कोर कंबाइन टू फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ कंपोजिट स्कोर। कैसे फैक्टर इंडेक्स, डोमेन, ये सिंपल इनका एब्रीवेटेड है, फुल स्केल है, इसमें ये जो फर्दर जो है कंपोजिट स्कोर्स होते हैं। और इसके लिए क्या होता है जो सबसे पहले क्या होता है जो रॉ स्कोर होते हैं उनको लेकर हम उसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कंपोजिट स्केल में, या जो उसको स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं उसके अंदर हमारे को कन्वर्ट करके ही हमारे को जो है हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या कि दैट 2 डोमेन स्केल्स, नॉन वर्बल IQ एंड वर्बल, जैसे हमने भी पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि जो द चेंज सेंसिटिव स्कोर्स CSS जिसको बोलते हैं, यूज आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी फ्रॉम स्केलिंग टू कन्वर्ट द रॉ स्कोर ऑन द कंपोजिट स्केल में उसको कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्राइब अबाउट द क्राइटेरियन रेफरेंस लेवल एबिलिटी। सिंपल मैं आपको सिंपल वर्ड बताती हूँ कि जो हमारे को जो रॉ स्कोर मिलते हैं जो हम लोगों पे परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेस पे जो हमारा क्या होता है कि एक तो नंबर 1 पे हम जो स्कोरिंग में क्या लिखेंगे, जो SB5 जो है कैन बी हैंड स्कोर्ड और स्कोर्ड विद स्कोरिंग सॉफ्टवेयर। सेकेंड इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉ स्कोर्स आर कन्वर्टेड and change to composite scales to measure the standard scores of the client of the individual to transfer। फिर उसके बाद हम जो क्या करते हैं हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं रॉ स्कोर को हम जो है कंपोजिट में और स्टैंडर्ड स्कोर्स के अंदर। तो ये है हमारा। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बैचलर में क्या है, सेकंड टेस्ट क्या है, पहले हमने क्या किया स्टैनफोर्ड बिने का किया, और इनका जो है स्टैनफोर्ड बिने ने कैसे कैसे अलग अलग टाइम पे उसको रिवाइज़ किया, और फाइनली हमने जो है SB5 के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि कैसे उन्होंने फ्लूइड रीजनिंग के बारे में, नॉलेज के बारे में, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी, इन पाँचों के बारे में 5 फैक्टर्स को लेके कैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल एरियाज़ के अंदर, डोमेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। नेक्स्ट अब हम करते हैं बैचलर ने जो है इनका भी बहुत फेमस है कि उन्होंने कैसे कैसे स्केल जो है अपना दिया, बच्चों पे भी किया, एडल्ट पे भी किया, टाइम टू टाइम उन्होंने जो है कई बार इसको जो है कई बार इसको रिवाइज करा इस टेस्ट को। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि जो है बैचलर ने 1939 में इन्होंने अपना जो है टेस्ट दिया है।
इनमें क्या है, आफ्टर दैट बैचलर स्किल्स हैव गॉन थ्रू सेवरल सक्सेसिव, उन्होंने टाइम टू टाइम कई सारी, जैसे मैंने आपको बताया, रिवीजन करी है। फॉर एडल्ट्स के लिए 16 to 90 ईयर्स का है, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के 6 to 16 ईयर्स का है, एंड फॉर प्री स्कूलर्स के लिए 2.5 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक का है। अब ऐसे इन्होंने बताया कि इसमें क्या है, एडल्ट के लिए इन्होंने सारे वो दे रखे हैं कि कौन कौन से स्केल हैं, बच्चों के लिए कौन से हैं, प्री स्कूलर्स के लिए कौन से हैं। बैचलर इंटेलिजेंस स्केल यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि बैचलर ने क्या है डिफाइन, सबसे पहले जो बैचलर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैचलर की जो डेफिनेशन जो है जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जो इंटेलिजेंस की मेन डेफिनेशन उन्होंने दी है कि इंटेलिजेंस इज ए जनरल बिहेवियरल टर्म एज अ कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। कैसे हम किस पर्पसफुली किसी के साथ हमारा जो बिहेवियर रहता है, कैसे हम उसका एक्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, कैसे हम रैशनली सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, और कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं डे टू डे प्रॉब्लम के साथ। ये सब चीज़ें होती है, वो क्या होती है, इंटेलिजेंस। ही ऑल्सो बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज स्पेसिफिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स और एबिलिटीज दैट आर क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एंड कैन बी मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ टाइप। उन्होंने क्या कहा, जो एबिलिटीज़ होती है हमारी, जो इंटेलिजेंस होती है, वो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से वो अलग होती है, जिसको हम डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चर क्या है उनके टेस्ट का, कि विच इनका 2008 में जो है करंट वर्जन ऑफ टेस्ट WAIS-4 वाज रिलीज्ड इन 2008, जिसमें क्या था 10 कोर सब टेस्ट थे एंड 5 सप्लीमेंटल टेस्ट थे। 10 तो थे सब टेस्ट थे और 5 कितने थे सप्लीमेंटल, फिर 10 कोर सब टेस्ट जब हमने पढ़ा कंप्राइजिंग द फुल स्केल IQ। जो 10 कोर जो थे सब टेस्ट, उससे क्या हमारा जो था फुल IQ को वो डिनोट करते थे। एंड विद द न्यू WAIS-4 द वर्बल परफॉर्मेंस सब स्केल फ्रॉम प्रीवियस वर्जन वर रिमूव, जो वर्बल वाले को हटा के एंड रिप्लेस बाय द इंडेक्स स्कोर। अब उसको इंडेक्स स्कोर से इन्होंने वो किया, क्योंकि पहले वाले हमने क्या किए थे, सब स्केल्स वगैरह जो किए थे, अब उसको हटा के इन्होंने क्या किया, इंडेक्स स्कोर में कर दिया इसको, क्योंकि डे टू डे जो है टाइम टू टाइम इन्होंने क्या किया, इसके चेंजेस किए हैं। तो उसके बारे में दिया है कि जनरल एबिलिटी इंडेक्स वाज इंक्लूडेड एंड व्हेन विच कंसिस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी वोकैबुलरी इंफॉर्मेशन सब टेस्ट फ्रॉम द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स एंड ब्लॉक डिजाइन। इन्होंने सब कहा है कि कैसे कैसे उन्होंने पजल्स को ऐड किया, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स को ऐड किया, कैसे इन्होंने अपने अपने स्केल में जो है चेंजेस करे, उसके बारे में है कि जनरल जो है एबिलिटी इंडेक्स जो है वो क्या थी, उसमें क्या क्या था, सिमिलैरिटीज थी कि इसमें वोकैबुलरी इंफॉर्मेशन सब टेस्ट थे, उसके अंदर फ्रॉम वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स एंड द ब्लॉक डिजाइन मैट्रिक रीजनिंग विजुअल पजल सब टेस्ट फ्रॉम द परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स। अब उन्होंने क्या कहा कि इंडिसेस एंड स्केल्स, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हर चीज़ में द 4 इंडेक्स स्कोर्स को रिप्रेजेंटिंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेन, इन्होंने क्या कहा 4 इंडेक्स स्कोर कौन से, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स और परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स और वर्किंग मेमोरी इंडेक्स एंड प्रोसेसिंग स्पीड। अब ये जो 4 जो हैं, इन चारों के अंदर क्या है, कोर सब्जेक्ट्स भी होते हैं और सप्लीमेंटल भी आएंगे। ये आपको मेन ये है कि जो इन्होंने जो 4 ही जो एरियाज़ लिए हैं, 4 जो इंडेक्स स्कोर्स लिए हैं, इनमें से कुछ तो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर, सबसे कुछ होते हैं सप्लीमेंटल। यहाँ पे इसमें लिखा होगा द 2 ब्रॉड स्कोर आर ऑल्सो जनरेटेड विच कैन बी यूज टू सम जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फुल स्केल बेस्ड ऑन द टोटल कंबाइंड परफॉर्मेंस। इतना आपको वो करने की जरूरत है। इसमें यहाँ से जैसे हमने किया ना भाई, जो 4 हमने इसके पार्ट किए हैं, इसमें यहाँ पे अगेन यहाँ से इसको कर सकते हैं सब टेस्ट को। द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स इंक्लूड द 4 सब टेस्ट, कौन से, सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग, इन कैसे लोग जो है इन वट वे द एप्पल एंड पियर अलाइक से उनको जो सिमिलैरिटी टेस्ट है उसमें ये देखा था वर्बल वाले में। वोकैबुलरी में कैसे जो है which the degree to which one has learned been able to comprehend and verbally express vocabulary को जिसमें यूज़ करता है, व्हाट इज अ गिटार, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया। इन्फॉर्मेशन में क्या है कि डिग्री ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम कल्चर, जैसे हु इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, हु इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जैसे उन्होंने कहा हु इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस टाइप से। और नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में सप्लीमेंटल, ये हम सब हर एक में जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंटल भी हो सकता है और कोर भी। जैसे ऊपर के जो जिन्होंने कहे हैं ये सारे कोर है और नीचे वाला क्या है कॉम्प्रिहेंशन, क्या है ये सप्लीमेंटल है। एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वेंशन रूल्स एंड एक्सप्रेशन वर्ड द स्किल टू वर्ड, एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारा क्या है, ये सप्लीमेंटल है।
नेक्स्ट है परसेप्चुअल रीजनिंग। परसेप्चुअल रीजनिंग में इन्होंने अगेन अलग अलग इन्होंने ये दे दिए हैं, और उसमें से भी कुछ कोर है और कुछ क्या है सप्लीमेंट है। हर एक के अंदर इन्होंने जैसे वो कहे ना वर्बल, जैसे इन्होंने यहाँ पे जो दिए हैं चार, इन चारों के अंदर मेन आपको दिखाना है इंडिसेस एंड स्केल्स में, ये चारों के अंदर वर्बल वाले में भी, परसेप्चुअल वाले में भी, वर्किंग में भी एंड प्रोसेसिंग में, इन चारों के अंदर जो है कुछ तो हमारे जो हैं वो सप्लीमेंटल हैं और कुछ क्या है हमारे कोर सब्जेक्ट है। जैसे इन्होंने अभी हमने क्या किया, वर्बल वाला किया। अब जो है सेकंड हम करेंगे परसेप्चुअल। परसेप्चुअल जैसे इन्होंने कहा ना ब्लॉक डिज़ाइन हो गया, इसमें क्या स्पेशल परसेप्शन होगी, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट हो गया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये ब्लॉक डिज़ाइन है। फिर मैट्रिक्स रीजनिंग हो गया, मैट्रिक्स के रूप में कैसे इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, स्पेशल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो एब्स्ट्रैक्ट को लेकर है ना। विजुअल पजल्स में जैसे जहाँ पे पजल्स आ गए विजुअल, वो क्या हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग। पिक्चर कॉम्प्लीशन। अब ये ऊपर जो तीन हैं ये हमारे क्या है कोर वाले। नंबर 2 पे जैसे इन्होंने कहा पिक्चर कंप्लीशन और फिगर बेस्ड, इनमें ब्रैकेट में उन्होंने लिखा सप्लीमेंटल। ये क्या है, ये दोनों क्या है सप्लीमेंटल है। हर एक में कुछ कोर आएंगे और कुछ सप्लीमेंटल आएंगे। पिक्चर कंप्लीशन में क्या गया एबिलिटी टू क्विकली परसीव विजुअल डिटेल्स, एंड फिगर बेस्ड में क्या आ जाए क्वांटिटेटिव एंड एनालॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारा क्या है सप्लीमेंटल है। अगेन वर्किंग मेमोरी, इसमें भी वही है, कुछ कोर आ जाएंगे और कुछ क्या आ जाएंगे सप्लीमेंटल। जैसे स्पैन है, जैसे स्पैन का डिजिट का मतलब क्या है, डिजिट स्पैन अटेंशन, कंसंट्रेशन दिखाना, मेंटल कंट्रोल, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट होंगे ये कि हमारे क्या है कोर। एरिथमेटिक है, उसमें कंसंट्रेशन है, वाइल मेंटल मैथमेटिकल स्किल्स हम कैसे करते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कोर में आता है। और फिर क्या लेटर का, अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन करोगे इसमें सारा आ जाएगा ये। और लेटर नंबर क्या है, जिसमें हमने लिखा है कि लेटर नंबर सिक्वेंसिंग, ये क्या हो गया हमारा सप्लीमेंटल। इन्होंने क्या है हर एक के अंदर जो है जो कोर है, कोर के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो सप्लीमेंटल है सप्लीमेंटल के ब्रैकेट में लिखा है। जो सप्लीमेंटल से पहले वाले जो है वो सारे क्या है कोर्स हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। इसमें क्या है 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सिंबल सर्च, नंबर 2 पे कोडिंग, नंबर 3 पे कैंसिलेशन। इसमें मेनली क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन दे रखी है कि कैसे वेशल का स्केल जो है एज एन इनोवेटिव डेविएशन IQ स्कोर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए इंडिविजुअल स्कोर। द डेविएशन IQ इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड स्कोर्स। कैसे वो जो कैसे डेविएशन का हम कैसे निकालते हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर जो होते हैं कंप्यूटर विद सेम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक एट ऑल एजेस। डिफरेंट एजेस के लिए जब हम उसको कंप्यूट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसके बेसिस में उसके डेविएशन देखते हैं, उस पर किसमें कितना, किसका IQ कितना है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैनी जैसे एंड मेक्स कंपेरिजन एमंग पीयर्स मोर मीनिंगफुल एंड इंटरप्रिटेशन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। दस WAIS 4 का वाज स्टैंडर्डाइज ऑन सैम्पल टोटल उन्होंने स्टार्टिंग में 2200 पीपल पे किया इन द US में, रेंजिंग इन द एज 16 to 90 ईयर्स के ऊपर किया। जैसे हमने किया था ना 2 to 85 ईयर्स पे होता है, तो ये इसमें क्या कि 16 to 90 ईयर्स पे किया। सॉरी हमने किया था 2 to 89 ईयर्स पे। तो इतने लोगों पे करके एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ बीन कंडक्टेड विद द 688 कैनेडियंस इन द सेम एज रेंज। अब इन्होंने क्या किया 688 के कैनेडियन के ऊपर एक ही एज के जो कैनेडियन थे उन पे, एंड द मीडियन फुल स्केल IQ इज सेंटर्ड एट 100 विद द स्टैंडर्ड, इनका मीन कितना था 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15, एंड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द IQ रेंज ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द बिलो द मीन इज वेयर अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ ऑल एडल्ट्स वुड फॉल। इन्होंने क्या किया कि जो सभी जो है बिटवीन, जैसे इन्होंने कहा ना बिटवीन 85 एंड 115 के बीच में जो है 68% जो थे वो एडल्ट जो थे उस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। तो इन्होंने ये जो है हमारा इसके बारे में बैचलर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है कॉफमैन का जो है टेस्ट, उसमें इन्होंने क्या किया कॉफमैन का, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, जिससे बच्चों के ऊपर किया इन्होंने। द फर्स्ट कॉफमैन स्केल बैटरी टेस्ट को बैटरी फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। इन्होंने क्या किया 1983 में वॉज डेवलप्ड इन द लेट 1970s एंड अर्ली 80s एंड वॉज पब्लिश्ड 1983 में फाइनली इन्होंने किया ड्यूरिंग ए टाइम व्हेन IQ वॉज लार्जली बैचलर बीने मोनोपोली। इनसे पहले सिर्फ जो है बैचलर बीने का ही स्केल यूज़ होता था इंटेलिजेंस का। जब से ये आया तब इन्होंने फिर जो है इनका भी जो है ज़्यादा वो लगा पावरफुल इफेक्टिव। उससे पहले जो था मोनोपोली का मतलब सिर्फ उन्हीं का ही था, उन्हीं का ही राइट था उसके ऊपर, इंटेलिजेंस स्केल सिर्फ उन्हीं के ही थे। अब इन्होंने क्या किया जो इनका जो है बच्चों के ऊपर इन्होंने किया कि सेकंड डिवीजन ऑफ KBC इन्होंने अपना सेकंड जो कब रिवाइज किया 2004 में, फर्स्ट किया 1983 में, सेकंड के 2004 में। एंड दिस टेस्ट मेजर लर्निंग, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग,
एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, साथ साथ ऐसे होती है प्लानिंग है एंड वर्बल नॉलेज, इन सब के बारे में इन्होंने किया। एंड इट इज़ फाउंडेड इन 2 थ्योरेटिकल मॉडल। लूरिया का इन्होंने मॉडल लिया, न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल फीचरिंग 3 ब्लॉक्स और एंड कैटल हॉर्न, इन 2 के मॉडल को जोड़ के इन्होंने बताया कि इन 5 फील्ड्स में इन्होंने काम किया। एंड KBC2 yields a separate global score for each of these 2 theoretical मॉडल। इन दोनों मॉडल जो इन्होंने लिया, लूरिया का भी लिया और जो है कैटल हॉर्न का भी लिया, उनके बारे में आपको याद होगा हमने लूरिया की थ्योरी की थी, पास थ्योरी, ये उसके बारे में बात करी जो कि न्यूरो साइकोलॉजिकल मॉडल था, जिसको हमने पास थ्योरी भी कहा था। उन्होंने कॉग्निटिव को भी लिया था और इस पे भी किया था इन्होंने न्यूरो साइकोलॉजिकल, उनके बेस पे तो इन्होंने उसकी थ्योरी को लिया, कैटल हॉर्न की थ्योरी ली थी। तो KBC2 yields a separate global score for each of these 2 theoretical models. The global score measuring general mental processing ability from the Luria perspective is the mental MPI इसको बोलते हैं, जो कि ग्लोबली जिसको जो स्कोर आते हैं उनके। एंड द ग्लोबल स्कोर मेजरिंग जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी फ्रॉम द CSC perspective द फ्लूड। 2 तरह से इन्होंने किया, FCI या MPI। या तो हम मेजर करेंगे FCI को जिसको बोलते हैं फ्लूड क्रिस्टलाइज इंडेक्स, या हम करेंगे MPI को मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स। द की डिफरेंस बिटवीन 2 ग्लोबल स्कोर इज दैट MPI या जो कि लूरिया का था एक्सक्लूड्स मेजर ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज, वेयर एज FCI इंक्लूड्स मेजर एक्वायर्ड नॉलेज। यानी एक तो था FCI, एक था MPI, जो कि दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों एक दूसरे से अलग थे। दोनों में से जो था अगर एक को यूज़ करेगा दूसरे को वह एक्सक्लूड कर देगा। एंड ओनली वन ऑफ दिस 2 ग्लोबल स्कोर्स इज कंप्यूटेड फॉर एनी, कोई दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जाता फॉर एनी एग्जामिनी के ऊपर। एंड प्रायर टू टेस्टिंग ए क्लाइंट एग्जामिनर्स चूज टू इंटरप्रेट सिस्टम दैट इज लूरिया और CSC, किसके ऊपर हमें करना है उसके ऊपर उनको फिर उसी पे इंटरप्रेट करना होता था, किसी एक को यूज़ करके, हर एक के ऊपर कोई सिंगल एक, या तो ये या वो, या FCI या MPI। तो ये कहता है बेस्ट फिट विद बोथ देयर पर्सनल ओरिएंटेशन एंड द रीज़न फॉर रेफर। को बताना पड़ता था कि उसके डिटेल में उनके बारे में कि कैसे उन्होंने किया, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, और आगे अगर नहीं हुआ तो उसको आगे किसी और को भी अगर रेफर करना है तो उसका रीज़न फॉर रेफर पूरा उसको डिटेल में देना होता था। तो डिसाइडिंग विच इंटरप्रेटिव सिस्टम टू यूज विल डिक्टेट which global score is reported and also whether measures of acquired knowledge are included from the core battery। तो ऑथर्स में अब इन्होंने क्या किया है इसके अंदर, ये इन्होंने जैसे स्केल ले लिए कि जिसमें वर्ड ऑर्डर में वो क्या करेंगे कि बच्चा जो था उसको कुछ टच करके बताना होता था, और जो है सीरीज ऑफ जो है कॉमन ऑब्जेक्ट द सेम ऑर्डर, उनको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाने होते हैं बच्चों को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको किस किस टाइप से एक टास्क दिया जाता था, किस टाइप से सारे वर्ड्स को, आइटम्स को सीक्वेंस में लगाना है। फिर नंबर को रिकॉल करना होता था, हैंड मूवमेंट को देखना होता था में, और साइमल वो तो हो गया सिक्वेंशियल में। सेकंड वाला सिक्वेंशियल में उन्होंने वर्ड ऑर्डर को लिया, नंबर रिकॉल को लिया, हैंड मूवमेंट्स को लिया। साइमल्टेनियस में रोवर को लिया, ट्रायंगल्स को लिया, कंसेप्चुअल थिंकिंग, फेस रिकॉग्निशन, गेस्टॉल एंड ब्लॉग। इसमें क्या था, इन्होंने क्या देखा था कि जो है बच्चों को कैसे कैसे, जैसे रोवर है उसमें क्या होता था, चाइल्ड मूव्स ए टॉय डॉग टू ए बोन ऑन है, जो है कैसे उसको रॉक्स है, वीड्स है, उसको क्विकस्ट कैसे उन तक पहुंचना था, जिसको जो जिसमें मूव जिसको बोलते हैं, ये जो है रोवर जो बेसिकली रिलेटेड विद द मूव, कि कैसे उसको क्विकस्ट पाथ दिखना था कि जल्दी से जो बच्चे को डॉग तक, जो टॉय डॉग था उस तक पहुंचना था। तो ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल को देखना था कि जैसे उन्होंने बताया कि द चाइल्ड असेंबल सेवरल आइडेंटिकल रबर ट्रायंगल्स को उनको असेंबल करना होता था, डिफरेंट ट्रायंगल के फॉर्म में होते थे, उनको डिफरेंट उनके ट्रायंगल को 3 जो उसकी होती हैं साइड्स, उनको असेंबल करना था बच्चों को। कंसेप्चुअल में क्या था, चाइल्ड यूज अ सेट ऑफ 4 or 5 पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द वन पिक्चर एंड दैट डज नॉट बिलोंग विद कैसे कि वो जिसमें जो डिफरेंट उसको 4 or 5 पिक्चर दी जाती थी, और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता था कि कौन सी पिक्चर किससे अलग है, कौन सी किससे मैच करती है। फेस रिकग्निशन, फेस को देखना था बच्चों को कि चल अटेंड्स क्लोजली टू फोटोग्राफ्स ऑफ 1 or 2 फेसेस दैट आर एक्सपोज्ड ब्रीफली एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट फेस और फेसेस शोन इन द डिफरेंट पोज, कैसे एक जो पिक्चर दूसरी पिक्चर से अलग है। गेस्टॉल्ट में क्या था कि एज ए होल, जिसमें पार्शली मेंटली फिट्स इन द गैप्स इन द पार्शली कंप्लीटिंग प्लॉट, ड्राइंग इन द नेम्स द ऑब्जेक्ट और एक्शन, कैसे उनको क्या होता था कि जैसे एक पूरी एक फिगर है, कोई वैसे कोई ड्राइंग दे दी, उसको फर्दर को आगे कंप्लीट करना था, तो उसको पूरा जो है फिल करना होता था।
गेस्टॉल्ट क्लोजर में। ब्लॉक में क्या था, काउंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, बच्चे को सारे जो है, क्योंकि इनका सिर्फ बच्चों पे ही है, तो कैसे कैसे उन्होंने को क्या बच्चों का एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट करके उनको प्रॉपर प्लेसिंग करनी होती थी। फिर प्लानिंग में क्या था, पैटर्न रीजनिंग आ गई, स्टोरी कंप्लीशन हो गई, कैसे पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई करना होता था। स्टोरी है, स्टोरी के बारे में कि शो ने रो पिक्चर्स देन टेल स्टोरी बट सम ऑफ द पिक्चर मिसिंग। मेन है कि उन्होंने सब टास्क दे रखे कि किस किस में उनको बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या काम करना होता था। फिर लर्निंग में एटलांटिस हो गया, डिलेड हो गया, रिवर्स लर्निंग हो गया, रिवर्स, ये सारा आप पढ़ेंगे इसमें। तो आप थोड़ा सा इस पर कि किस किस टास्क में दिखा रखा है कि बच्चों को क्या क्या करना होता था, उसके बारे में है। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें है कि स्टैंडर्ड स्कोर में उनकी स्कोरिंग कैसे करनी होती थी इसके टेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि स्कोरिंग के अंदर क्या था कि 2 तरह का था, या तो MPI को कर सकते थे या FCI को कर सकते थे, दोनों में से किसी एक के बारे में हम स्कोर कर सकते थे। बेसिकली क्या है कि इनकी स्कोरिंग के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो कि KBC जो 2 है, इनका क्या था, यील्ड्स 2 जनरल इंटेलिजेंस स्कोर कंपोजिट स्कोर, जिसमें क्या है, या MPI था जो कि लूरिया मॉडल पे बेस्ड था, या FCI जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंडेक्स, जिसको हम CSC मॉडल बोलते हैं। और द लूरिया का मॉडल जो था वो क्या था, 25 to 60 मिनट्स लेता था एडमिनिस्टर करने में, वाइल दी जो CSC मॉडल था वो क्या था 30 to 75 मिनट लेता था। तो दोनों के बारे में दे रखा कि जो स्कोरिंग कैसे थी, या तो वो हम MPI को यूज़ करते थे या FCI को। जो FCI था वो फ्लूइड था और MPI क्या था, मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स था। मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स जो था वो लूरिया का मॉडल था, जिसको हम जब उसको स्कोर करते थे, इंटरप्रेट करते थे उसको जो है वो उसमें 25 to 60 मिनट लगते थे उसको एडमिनिस्टर करने का टेस्ट को। और जो CSC था, CSC क्या था, जो कि फ्लूइड से रिलेटेड था, उसमें हम क्या करते थे, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो CSC मॉडल था। इसको क्या था, एडमिनिस्टर करने में 30 to 75 मिनट्स लगते थे। तो जिसमें आप ये सब चीज़ों के बारे में कैसे कैसे दोनों टेस्ट को टाइम लगता था। फिर है कॉफमैन एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या था कि ये 1993 में इन्होंने दिया था, इज एन इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम, ये 11 to 85 प्लस ईयर्स के लोगों के लिए था। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल बेस इंटीग्रेटिंग हॉर्न एंड कैटल का जो था कंसेप्ट, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज दोनों के बेस पे था। इन्होंने दोनों ही इंटेलिजेंस को उसमें लिया था। एंड लूरिया एंड गोल्डन नोशन ऑफ द फ्रंटल लोब, प्लानिंग एबिलिटी एंड पियाजे के, इन्होंने सब चीज़ों के बारे में बताया कि जब इन्होंने पियाजे जो है, जीन पियाजे जो कि बहुत फेमस है कॉग्निटिव थ्योरी जिन्होंने दी है, तो उसका तो ले लिया, फॉर्मल ऑपरेशनल अप्रोच ले ली, लूरिया का क्या इन्होंने फ्रंटल लोब प्लानिंग एबिलिटी ले ली। तो सबको मिला के इन्होंने क्या है 11 to 85 प्लस के लोगों के लिए किया, इस टेस्ट को दिया। और उसमें क्या इन्होंने इनकी जो मेन जो है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको जो मेन जो है सिंगल उसमें कि कॉफमैन का जो एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट है KAIT इज एन इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट, जिसमें क्या था 11 to 85 ईयर्स के लिए था। और ये जिसको KAIT बोलते हैं हम कैट, ये क्या है, इंटेंडेड टू मेजर बोथ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज, दोनों को ही, चाहे फ्लूइड हो चाहे क्रिस्टलाइज, दोनों इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए था ये। अब फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है इसमें हम क्या करते हैं, रेफर्स टू दी एबिलिटी सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड जनरली थॉट नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वंस कल्चर एक्सपीरियंस और एजुकेशन। ये हमारी क्या होती है फ्लूइड। और क्रिस्टलाइज में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टू, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें जो एक्वायर नॉलेज होती है उससे रिलेटेड होता है, इस थॉट टू बी इन्फ्लुएंस बाय वंस कल्चरल एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से जो हम एक्वायर करते हैं। तो ये जो टेस्ट था ये दोनों को ही मेजर करता था, चाहे फ्लूइड हो चाहे वो क्रिस्टलाइज्ड हो। एंड द कैट क्या होता है इसमें KAIT, इसमें मेनली 2 कॉम्पोनेंट्स इन्होंने लिए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट है कोर बैटरी एंड सेकंड क्या है, एन एक्सपेंडेड बैटरी। कोर में इन्होंने क्या क्या कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड स्केल, एक क्रिस्टलाइज स्केल एंड 6 सब टेस्ट लिए हैं एंड टेक्स अबाउट 65 मिनट्स टू कंप्लीट। और एक्सपेंडेड बैटरी में इन्होंने क्या किया, विच इंक्लूड्स द कोर बैटरी एलिमेंट सच एज 4 एडिशनल सब टेस्ट लिए हैं, और जिसमें 90 मिनट जो है कंप्लीट होने में लगता है। मेनली जो है आपका ब्रीफ में यही है कि कॉफमैन का एडोलेसेंट, वैसे इतना कुछ ज़्यादा ये कोई टेस्ट जो लास्ट में दे रखा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको कर लीजिए कि कॉफमैन का जो है इन्होंने कैसे कैसे अपने टाइम टू टाइम, क्योंकि इनका बच्चों के ऊपर ही है, तो कॉफमैन ये वाला जो है फ्लूइड पे भी है और इंटेलिजेंस जो है क्रिस्टलाइज पे भी है। और ये वाला जो है इनका कैसे हमने स्कोरिंग की इसके बारे में है कि दोनों में से एक ही टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा उन फैक्टर्स में कैसे हर एक पार्ट में जो इन्होंने की है, हम क्या क्या इन्होंने एलिमेंट लिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, क्या क्या आइटम्स थे उसके बारे में है। और ये जो है
पूरा कॉफमैन का या बैचलर का हमने किया, स्टैनफोर्ड बीने का किया। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको MPC 001 का जो ब्लॉक 1 हमने कंप्लीट किया था उसका मैं आपको हर वीडियो के अंदर सेकेंड ब्लॉक की आपको वो यूट्यूब का सिंगल लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट जो 4 यूनिट्स हैं MPC 001 के फर्स्ट ब्लॉक की खुल जाएंगी। और इसको मैंने प्लेलिस्ट में भी सब वीडियोस को डाल दी है। और जो है आगे भी मैं जब जैसे ये सेकंड ब्लॉक खत्म होगा तो जैसे हम थर्ड ब्लॉक शुरू करेंगे तो थर्ड ब्लॉक में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड ब्लॉक की और फर्स्ट ब्लॉक की दोनों का सिंगल एक लिंक डाल दूँगी। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, क्योंकि इससे क्या है आपको भी बेनिफिट होगा और आने वाले जो बाकी बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। वो भी समझ पाएंगे कि जो है वीडियोस के बारे में अगर उनको अच्छी लगेंगी तो वो भी आगे शेयर कर पाएंगे। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू।